जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी ज्योग्राफी क्लास, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं प्राकृतिक गैस के बारे में। इससे पहले की क्लास में हमने चर्चा करी थी खनिज तेल के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बेसिकली गेल की बात हो रही है। गेल कब बना है भारत में? देखिए, जो नेचुरल गैस की फाउंडिंग का काम है ये गेल ही करता है ना। तो ये कब बना है? 1984 में बना है, ठीक। और इसका काम क्या है? प्राकृतिक गैस के परिवहन, यानी जो नेचुरल गैस हम जमीन से निकाल रहे हैं उसको ट्रांसपोर्ट करना तथा उसको विपणन करना, यानी उसकी मार्केटिंग करना, बेसिकली इसका काम है। गैस को सभी तेल क्षेत्रों से तेल के साथ प्राप्त किया जाता है, यानी नेचुरल गैस कहाँ मिलेगी? जहाँ पर आपका पेट्रोल होगा वहीं पे मिल जाएगी। किंतु इसके प्रकनिष्ठ भंडार के साथ तमिलनाडु के पूर्वी तट, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात तथा महाराष्ट्र के अपतटीय कुओं में पाई जाती है। यानी इसके जो इसके एक्सक्लूसिव रिजर्व हैं, जहाँ पर ये मुख्य रूप से पाई जाती है, वो ये वाले हैं जो अभी हमने पढ़े। भारत में प्राकृतिक गैस की खोज तथा उत्पादन का कार्य ONGC तथा OIL द्वारा, इसके संस्करण, संप्रेषण तथा वितरण का कार्य गेल द्वारा किया जाता है। यानी प्राकृतिक गैस को खोजना और उसका प्रोडक्शन काम है ONGC और OIL का, जबकि इसको बेचने का काम है गेल का, बेसिकली एक तरीके से, ठीक है। भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार बॉम्बे हाई में बसीन तेल क्षेत्र है, यानी बॉम्बे हाई और बसीन तेल क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त नाहरकटिया, मोरान क्षेत्र, जागतिया, गोधा, ठीक है, अवाडी, बरानूरा, बाड़मेर, चरसवाला, ये सब आप लोग पढ़ लेना, ठीक है ना। पियाओमोंग आदि इन स्थानों से भी बड़े पैमाने पे गैस के भंडार प्राप्त हुए हैं। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन बसीन एवं बॉम्बे हाई अपतटीय तेल क्षेत्र से होता है। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, HBJ पाइपलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित की गई है। HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन दक्षिण बेसिन से किया जाता है। यह बॉम्बे हाई के अपतटीय क्षेत्र में अवस्थित है। मौलिक चट्टान बलुआ पत्थर से परिवर्तन से संगमरमर व शैल में परिवर्तन से स्लेट रूपांतरित शैलों का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो ये है। अच्छा, कुछ बेसिक फैक्ट भी हैं, उनको भी जरा देख लो। जैसे सीसा जो है चांदी के साथ मिला हुआ प्राप्त होगा। प्री कैम्ब्रियन तथा बिंद चूना पत्थर की शैलों में पाया जाता है। भारत में सीसे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। राजस्थान का जावर क्षेत्र सीसा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण अफ्रीका में जोहानसबर्ग के पास मोंगपेंग सोने की खान विश्व की सबसे गहरी खान है, ठीक है। भारत में मध्य प्रदेश में हीरा उत्खनन की दृष्टि से सबसे प्रमुख राज्य है, ये हम पहले ही जो है पढ़ चुके हैं। अच्छा, कुछ और बेसिक फैक्ट है, इनको भी देख लो। हीरा युक्त किम्बरलाइट के बृहद भंडारों की खोज हाल ही में छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के पयाली खंड तथा बेहरादीन और बस्तर जिले में टोकापाल में की गई है। जादूगोड़ा राजस्थान के पूर्वी सिंहभूमि जिले में स्थित है। यह यूरेनियम उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा यूरेनियम खान में पहली बार उत्खनन वर्ष 1967 में प्रारंभ हुआ था। यहाँ से प्रतिवर्ष लगभग 200 मेगाटन यूरेनियम का उत्पादन किया जा रहा है। ध्यान रखना, जादूगोड़ा फेमस है काय के लिए? यूरेनियम के लिए। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में यूरेनियम पाया जाता है, हल्का फुल्का पाया जाता है, ऐसा मत सोच लेना बहुत ज़्यादा, बट हल्का फुल्का मिलता है। केरल के कई भागों में मूल्यवान खनिज पाए जाते हैं, परंतु कोल्लम जिले के समुद्र तटीय बालू में बड़ी मात्रा में मोनोजाइट पाया जाता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। मोनोजाइट कहाँ मिलता है? पेपर में कई बार आ चुका है। लिखा हुआ है मोनोजाइट थोरियम, यूरेनियम, सीरियम तथा लेंथेनम आदि का मिश्रण होता है। यह केरल के तटीय क्षेत्र में बड़ी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो ये है एक मैप, और इस मैप में हमें दिखाया गया है कि भारत में तेल शोधन कारखाने यानी ऑयल रिफाइनरीज कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कौन सी है, ठीक है। चलिए मैं ही बता देता हूँ।
भारत ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है जामनगर में, जिसका नाम है रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स। ध्यान रखना, ये विश्व की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और बात करते हैं आगे। तापीय ऊर्जा के बारे में, थर्मल एनर्जी के बारे में थोड़ा बातचीत करते हैं। देखो जरा, भारत में ताप विद्युत उत्पादन हेतु कोयला, खनिज तेल व प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्मी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है ताप विद्युत यानी थर्मल पावर के लिए। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी की स्थापना 1975 में हुई है। यह है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तमिलनाडु में स्थित नावेली विद्युत संयंत्र लिग्नाइट कोयले पर आधारित दक्षिण पूर्व एशिया का प्रथम संयंत्र है। लिग्नाइट टर्शियरी कोयला का एक प्रकार है, ध्यान रखना है ना। यानी जब हमने कोयला पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था सबसे पहला होता है एंथ्रेसाइट, उसके बाद होता है बिटुमिनस, फिर होता है लिग्नाइट। तो ये लिग्नाइट जो है तीसरे प्रकार का कोयला है। चौथे नंबर का होता है बिटुमिनस। ठीक है। एनटीपीसी फरक्का ताप विद्युत केंद्र पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में अवस्थित है। इसे राजमहल कोलफील्ड से कोयला तथा फरक्का फीडर नहर से जल की प्राप्ति होती है। आगे देखिए, आगे है रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन, तेलंगाना में स्थित है। कोठागुदम ताप विद्युत केंद्र तेलंगाना राज्य में अवस्थित है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रूसी इंजीनियरों के सहयोग से वर्ष 1971 में की गई। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल में। बोकारो ताप विद्युत घर कोनार बांध के नीचे बोकारो झारखंड में है। गुजरात के जामनगर में स्थित बिजली संयंत्र एसआर पावर से संबंधित है। बिहार के नबीनगर स्थित बिजली संयंत्र का प्रबंधन भारतीय रेल बिजली कंपनी के अधीन है। ठीक, आगे देखिए, आगे भारत के प्रमुख ताप विद्युत संयंत्रों में ये कुछ नाम है, इनको पढ़ लो। उकाई ताप विद्युत संयंत्र गुजरात में, पतरातू ताप विद्युत संयंत्र झारखंड में, पेच ताप विद्युत संयंत्र मध्य प्रदेश में, डाभोल ताप विद्युत संयंत्र महाराष्ट्र में, उतारन ताप विद्युत संयंत्र गुजरात में, रायचूर कर्नाटका में, बेकन बोरी गुजरात आदि हैं। उड़ान महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित गैस आधारित परियोजना है। ठीक है साथियों, तो ये हुआ आज का छोटा सा वीडियो। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे नाभिकीय ऊर्जा की। ठीक है, तो अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हो या हमारे किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हो जो कि चल रहे हैं पीसीएस, बीईओ और आरओ परीक्षा के लिए, या इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हो, तो इन दिए गए नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हो और इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।